प्यारे भैया बहन, पिछले दिनों मात्रिक छंद में हम लोगों ने चौपाई छंद पढ़ा है और आज पढ़ेंगे हम दोहा छंद। दोहा। अब दोहा किसे कहते हैं? वह छंद जिसमें 4 चरण होता है। वह छंद जिसमें 4 चरण होता है और पहले चरण में 13 मात्रा, दूसरे चरण में 11 मात्रा, तीसरे में 13 मात्रा और चौथे में 11 मात्रा, अर्थात 13-11 मात्राएं हुआ करती हैं। उसको हम कहते हैं दोहा छंद। तो लिखेंगे यहां पर, इस छंद में 4 चरण होते हैं। पहले चरण में पहले तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। ये परिभाषा हो गया दोहा छंद का। अब हम एक उदाहरण लिखेंगे, जानेंगे और उसके बाद मात्रा को गिनेंगे। जैसे उदाहरण में, उदाहरण राम प्रेम, राम प्रेम समेत लख, राम प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाए। सखिन समीप बुलाए। राम प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बस, सीता मातु स्नेह बस वचन कहई। बिल खाई। सीता मात स्नेह बस वचन कहई बिल खाई। अब इसमें हम ध्यान देंगे, ये मात्रा पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, चारों चरण मैंने अलग अलग लिख दिया है, इसलिए कि इसका मात्रा गिन करके इधर लिखने में आसानी होती है। आइए देखिए, ये पहला चरण देखिए। इसमें तो हम ये जानते हैं कि आ ई ह्रस्व ई उ री अथवा चंद्र बिंदु रहता है तो वहां पर एक मात्रा गिनते हैं, जिसको हम
इसके अलावा जो भी है आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, तो हम उसके लिए गुरु अर्थात 2 मात्रा गिनते हैं। इतना जरूर हम ध्यान देंगे, आधे अक्षर पर कोई मात्रा नहीं गिनते। कभी कभी वैसे होता है कि उच्चारण के आधार पर ही ल को गुरु भी मान लिया जाता है, गुरु को लघु भी मान लिया जाता है। आइए देखें, जब गिनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। राम प्रेम समेत लख, राम यहाँ पर देखिए ये दीर्घ है, इसलिए हम दीर्घ लगाएंगे, गुरु लगाएंगे। गुरु यहाँ पर लघु है तो लघु लगा दिए, यहाँ भी लघु है। प्रेम यहाँ पर गुरु है, ये लघु है। यहाँ पर लघु है, ये गुरु है और ये लघु है। यहाँ भी लघु है, यहाँ पर भी लघु है। थोड़ा सा आप देखें हम तो 2 2 4 3 7 1 8 3 11 2 13। इस प्रकार यहाँ पर 13 मात्राएं हो गई पहले चरण में। दूसरे चरण में देखेंगे ये लघु है, ये भी ह्रस्व है, इसलिए लघु ही माना जाएगा। यहाँ पर भी लघु, ये लघु है, ये गुरु है और ये लघु है। यहाँ भी गुरु है, ये गुरु है, ये लघु है। अब गिनिए इसमें 3 और 3 6 1 7 4 11। लेकिन हम यहाँ ही अब देखेंगे सखी न समीप बुलाए, बुलाए सखी न समीप बुलाए, तो 2 हुआ और 2 4 हुआ और 4 3 7 हुआ और 4 11। इसमें हमको 13 होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ देखिए उच्चारण के आधार पर हम क्या करेंगे। कहा गया जब अंत में हम देखते हैं तो कहीं कहीं परिभाषा में आपने लिखा है कि कहीं कहीं ए और ओ को उच्चारण के आधार पर हम गुरु होते हुए भी लघु मान लेंगे, इसलिए इसको हम लघु मान लेंगे। तो आप देखिए 2 2 4 2 6 1 7 और 4 11 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर 11 मात्राएं। आगे देखिए सीता, ये गुरु है, यह भी गुरु है, यह भी गुरु है, ये लघु है, ये लघु है। अभी चलाइए, फिर जब मात्रा बैठेगा नहीं तो हम सही करेंगे उसको। ये गुरु है, ये लघु है और ये भी लघु है, ये भी लघु है। अब आइए गिनिए तो 4 2 6 1 7 1 8 8 2 10 और 3 13। इस प्रकार तीसरा चरण हो गया, 13 मात्रा है। अब चौथा चरण में आइए, देखिए ये लघु है, यहाँ भी लघु है, यहाँ भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है। यहाँ भी हम लघु लगाएंगे, ये भी लघु है, ये गुरु है और ये लघु है। अब देख लीजिए 3 3 6 2 8 3 11 मात्रा यहाँ भी हो गए, 11 मात्रा। इस प्रकार इन उदाहरण में पहले में 13 मात्रा, दूसरे में 11 मात्रा, तीसरे में 13 मात्रा और चौथे में 11 मात्रा हुआ है। इस प्रकार हम परीक्षाओं में देखेंगे, ऐसे ही हम 4 पंक्तियों में लिख करके और मात्रा का हम निशान लगा करके मात्रा को गिनेंगे। इस प्रकार से हमारा रहा आज का। कौन सा छंद पढ़े, क्या रहा है, कौन सा छंद है यार? दोहा छंद है। तो दोहा छंद की परिभाषा या उदाहरण सहित आपको तैयार होना चाहिए। फिर अगले दिन हम अगला छंद पढ़ेंगे।